पूर्वांचल में पुराने बाहुबली हुए। चुनाव से पहले एक्टिव धनंजय सिंह वर्सेस ब्रजेश सिंह हुआ खेल। ब्रजभूषण से लेकर राजा भैया हैरान, आखिर क्या होगा अब योगी का नया दाव। ब्रजेश सिंह ने ठोकी चुनावी ताल। धनंजय सिंह पहले से मैदान में दिखा रहे कमाल, क्या 2027 में दिखेगा पूर्वांचल में सबसे बड़ा संग्राम। वीडियो में जानिए आप भी हर एक बात। जहां गंगा की लहरों के साथ सियासत भी बहती है, जहां हर चुनाव में ताकत और प्रभाव की कहानी कही जाती है, वो पूर्वांचल है जनाब। जहां नाम नहीं दबदबा की कहानी दिखती है। ये बात सच है क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बार फिर पूर्वांचल सबसे ज्यादा चर्चा में है। 2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ दूर हो, लेकिन चुनावी बिसात अभी से सजने लगी है। सबसे बड़ी हलचल उस वक्त मची जब पूर्वांचल के चर्चित नेता ब्रजेश सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने अभी ना पार्टी का नाम बताया, ना ही सीट का, लेकिन उनके इस एक बयान ने पूरे पूर्वांचल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सिर्फ ब्रजेश सिंह ही नहीं, बल्कि धनंजय सिंह, राजा भैया और ब्रजभूषण सिंह जैसे बड़े चेहरों की भूमिका को लेकर भी सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल यही है कि क्या 2027 में पूर्वांचल एक बार फिर बड़े राजनीतिक चेहरों की सबसे बड़ी जंग का मैदान बनने जा रहा है। आखिर अब योगी क्या करने वाले हैं, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल ब्रजेश सिंह का नाम पूर्वांचल की राजनीति में नया नहीं है। लंबे समय तक उनका प्रभाव वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और आसपास के इलाकों में देखा जाता रहा है। उनके परिवार की राजनीतिक पकड़ भी लगातार बनी रही है। पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी हैं, जबकि भतीजे सुशील सिंह लगातार सैयद राजा सीट से बीजेपी विधायक हैं। अब खुद ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि उन्हें एनडीए के किसी सहयोगी दल से टिकट मिल सकता है। राजनीतिक हलकों में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच धनंजय सिंह भी लगातार पूर्वांचल की राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जौनपुर और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह दोनों अलग अलग क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ते हैं, तब भी इसका असर पूरे पूर्वांचल में चुनावी माहौल पर पड़ेगा। दोनों नेताओं का अपना समर्थक वर्ग है और दोनों की राजनीतिक शैली भी अलग मानी जाती है। यही वजह है कि 2027 से पहले ये मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि प्रभाव और ताकत का भी माना जा रहा है। अब बात राजा भैया की करें तो वो भी लगातार संगठन मजबूत करने और अपने जनाधार को बनाए रखने में जुटे हैं। गुंडा से लेकर आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव आज भी कायम माना जाता है। वहीं ब्रजभूषण सिंह भी भले ही चुनावी मैदान में सीधे ना हो, लेकिन पूर्वांचल और अवध की राजनीति में उनका प्रभाव लगातार चर्चा में रहता है। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर इन सभी प्रभावी नेताओं की गतिविधियां एक साथ बढ़ती है तो 2027 का चुनाव सामान्य रहने वाला नहीं है। अलग अलग जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी इस बार नई तस्वीर बन सकते हैं। इस बीच जौनपुर की राजनीति को लेकर भी चर्चाएं तेज है। राजनीतिक गलियारों में दावा किया जा रहा है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ये भी चर्चा है कि उन्हें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो धनंजय सिंह भी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो पूर्वांचल की कई सीटों पर मुकाबला पहले से कई ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि 2027 से पहले पूर्वांचल की सियासत में सबसे ज्यादा नजर इन्हीं समीकरणों पर रहने वाली है। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि उन्हें कौन सा दल टिकट देता है और वह किस सीट से मैदान में उतरते हैं। फिलहाल पूर्वांचल की राजनीति अब और गर्म होने वाली है। ब्रजेश सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। धनंजय सिंह पहले से सक्रिय है। राजा भैया अपने जनाधार को मजबूत कर रहे हैं और बीजेपी भी 2027 की तैयारी में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। अब देखना होगा कि योगी और एनडीए नेतृत्व इस पूरे समीकरण को किस तरह साधते हैं।